अब तक जो हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया था वो फार्मूले हमने लगाए थे। फार्मूले के मुताबिक हमने डेप्रिसिएशन निकाला, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, यानी जितनी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक डेप्रिसिएशन निकाला। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड ईयर का स्टेप था आपका डेप्रिसिएशन निकालना, फार्मूले लगाएगा। बीकॉम में जब आप आते हैं, डिग्री लेवल पे जब आप आते हैं, तो जो आपके पास फिक्स एसेट जो आपने ख़रीदा है उसको आप डिस्पोज ऑफ करते हैं, ठीक है, या लाइफ ख़त्म होने के बाद या ड्यूरिंग द लाइफ। यानी अगर एक एसेट आपने ख़रीदा है उसकी लाइफ अगर 5 साल है, 5 साल बाद आप उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, या 5 साल से पहले डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। अब उस डिस्पोज ऑफ करने में आपको फ़ायदा या लॉस होता है, ठीक है, या इक्वल, या कोई फ़ायदा या कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। यानी 5 साल लाइफ के पूरे हो गए, आप उसको एक्सचेंज कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। या 5 साल से पहले, 3 साल बाद, या 4 साल बाद, या 2 साल बाद आप उसको एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक। तो उसमें आपको क्या होगा, फ़ायदा या लॉस होगा। मिसाल के तौर पे आपने कोई मोबाइल लिया, मोबाइल लेने के बाद 2 साल बाद आप उसके एक्सचेंज कर लेते हैं या सेल कर देते हैं। मोबाइल आपने एक लिया, लेने के बाद उसकी मोबाइल की लाइफ थी 5 साल थी। अब 5 साल से पहले या 5 साल बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या 5 साल से पहले या 5 साल के बाद आप इसे एक्सचेंज कर लेते हैं या सेल कर देते हैं, ठीक है। ये एक्सचेंज करेंगे या सेल करेंगे, कैश पे बेच देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस हो रही है। एक डिस्कस ये हो रहा है कि मोबाइल या जो आपका फिक्स एसेट है आपने उसको कैश पे सेल कर दिया, उसमें आपको ये फ़ायदा हो रहा होगा, गेन, या नुकसान हो रहा होगा, ये कुछ भी नहीं हो रहा होगा। एक तरीक़ेकार तो ये। दूसरा तरीक़ेकार आपके पास ये है कि आपने उस मोबाइल को एक्सचेंज कर दिया, उस एक्सचेंज करने में आपके पास फ़ायदा या नुकसान हो रहा होगा, ठीक है, ये इक्वल वैल्यू पे जा रही होगी। अब एक और तरीका अकाउंटिंग में ये आता है, जो गेन और लॉस हो रहा है उसको आप रिकॉर्ड करें। एक तरीके ये तो बता देते हैं एक्सचेंज के अंदर, दूसरे बता दें जब एक्सचेंज करें तो गेन और लॉस जो आपको हो रहा है उसको रिकॉर्ड ना करें। ये दोनों अलग अलग तरीक़ेकार है, यानी 3 तरीक़ेकार आपके पास हैं, एक कैश वाला, एक एक्सचेंज वाला। एक्सचेंज में भी आपके 2 तरीके हैं, गेन और लॉस को आपने रिकॉर्ड करना है, गेन और लॉस को आपने रिकॉर्ड नहीं करना। अभी हम सबसे पहले ले लेते हैं ऑन कैश वाला। ऑन कैश वाले की एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। अच्छा, ये जब हम ऑन कैश की जब हम एग्जाम्पल करते हैं तो सबसे पहले हमें इसमें स्टेप वाइज होता है। सबसे पहले हमें बुक वैल्यू निकालनी होती है। डिटरमाइन द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट, जो भी फिक्स एसेट है उसकी आपने बुक वैल्यू निकालनी है। स्टेप 1, ये क्या आपके पास स्टेप 1। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, बुक वैल्यू निकालेंगे। बुक वैल्यू निकालने का तरीक़ेकार ये है, कॉस्ट ऑफ मशीन लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। यानी कॉस्ट अगर आपके पास मशीन की 1 लाख थी, उस पर आपने डेप्रिसिएशन लगाया, जब आप इसको एक्सचेंज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उस तरीके पे का आपका डेप्रिसिएशन इस पर लगा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल 70,000 रुपये, ठीक है। कॉस्ट कितनी थी आपकी 1 लाख, उस पर डेप्रिसिएशन आपने कितना लगाया हुआ, 70,000, तो बुक वैल्यू कितनी आ गई, 30,000। ये पहला स्टेप है। स्टेप 1 में आपने बुक वैल्यू निकाल लेंगे। बुक वैल्यू निकालने का तरीका आपके पास ये है, कॉस्ट ऑफ मशीन लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, तो आपकी बुक वैल्यू निकल है। अब इसके बाद स्टेप 2 है। स्टेप 2 में आप क्या करते हैं, डिटरमाइन द गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। आप क्या, आपने गेन और लॉस निकालना है, ये आपके पास स्टेप 2 आ गया। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, जो मशीन है आपने कितने में बेच दी। मिसाल के तो मशीन जो थी हमने इसको सेल आउट कर दी, बुक वैल्यू कितनी थी इसकी, 30,000, हमने इसको सोल्ड आउट कर दिया 40,000 में। मशीन सोल्ड फॉर कैश और लेस बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है आपके पास, 30,000, माइनस के तो हमारे पास कितना आ गया, देखिए मशीन हमने बेची कैश पे कितने की, 40,000 की, बुक वैल्यू कितनी थी, 30,000, तो हमारे फ़र्क कितना आ रहा है, 10,000। 10 हमारे पास क्या आ रहा है, गेन। यानी 30,000 वाली चीज़ को आप 40,000 में बेच रहे हैं। 30,000 की उसकी बुक वैल्यू थी, उसकी जो कीमत थी बुक वैल्यू, आपके पास रिटर्न वैल्यू कितनी थी, 30,000, जबकि आपने उसको सेल कितने में किया, 40,000 में। तो ये आपका क्या निकला है, 10,000 आपका गेन निकला है, ठीक है। स्टेप 1 में आपने सबसे पहले बुक वैल्यू निकाली। बुक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये रहा,
उसके बाद आपने गेन और लॉस निकाला, उसका तरीक़ेकार या फार्मूला आपके पास ये रहा, फिक्स पैटर्न। इसके बाद आपने इसकी एंट्री पास करनी है। अब आ जाए यहाँ पे जनरल एंट्री में। अब देखें सोल्ड फॉर कैश आपने कितने में भेजा, 40,000 में। एंट्री फिक्स है, 40,000 से आप डेबिट कर देंगे, कैश आपके पास आ रहा है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपने कितना लगा लिया था इसमें, 70,000। ये देखें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपके पास कितना था, 70,000। सही। कितने में सेल किया, सेल फॉर कैश 40,000। ठीक है, ये रहा। फिक्स एसेट यानी मशीन आपके पास कितने की है, ये आपने सेल कर दी, दे दी कितने की, 1 लाख है। कॉस्ट ऑफ मशीन क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ मशीन क्रेडिट 1 लाख से। और क्या हो रहा है इसमें आपके पास, फ़ायदा हो रहा था, गेन ऑन डिस्पोजल नज़र आया, 10,000। ये 10,000 आपके पास कैश आपके पास आया, 40,000 डेबिट कर दिया। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपने डेबिट कर दिया। जब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आप लगा रहे थे तो क्रेडिट कर रहे थे, जब आप उस मशीन को ख़त्म कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपने डेबिट कर दिया, जितनी अमाउंट आपके पास थी 70,000 से। ठीक है, 70,000 से आपने डेबिट कर दिया। मशीन आपने क्रेडिट कर दिया, आप दे रहे हैं 1 लाख से। फ़ायदा कितना हो आपको, 10,000। ये तो एंट्री थी आपके पास गेन, किसकी, गेन ऑन डिस्पोजल की। ये एंट्री जो आपने पास की है किसकी, गेन ऑन डिस्पोजल की याद की है। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये गेन की एंट्री पास है, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है डिस्पोज ऑफ करने में। अब देखें दूसरा हमारे पास फार्मूला, अब एक फ़ायदा निकाल लिया। अब देखें लॉस में क्या होगा। बुक वैल्यू तो यही आपके पास 30,000। ठीक है, मशीन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू, ये आपके पास बुक वैल्यू तो हम यही लेके चलेंगे। अब हमने क्या किया, बुक वैल्यू हमारे पास यही 30,000 है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे मशीन सोल्ड फॉर कैश 40 के बजाय हमने कितने भेजे, 10,000 में उसको सेल कर दिया। कितने में सेल किया, 10,000 में। सोल्ड फॉर कैश 10,000, बुक वैल्यू कितनी है, 30,000। तो कितने का फ़र्क आ रहा होगा हमारे पास, 20,000 का हमें लॉस हो रहा होगा। ठीक है, कितना, 20,000 का हमें लॉस हो रहा है। यानी उसकी लागत जो है, उसकी जो कीमत है 30,000 है, लेकिन आप 10,000 में बेच रहे हैं, तो आपको क्या हो गया, इसमें लॉस हो गया। कितने का, 20,000। अब देखें लॉस की एंट्री आपके पास ये फिक्स है, एंट्री या फिक्स है आपके पास। ये गेन की एंट्री थी जब भी फ़ायदा होगा ऑन एक्सचेंज में, कैश में। जब कैश में आप उसको डिस्पोज ऑफ करें तो ये एंट्री आ गई, गेन अगर हो रही है। अगर लॉस हो रहा है तो ये एंट्री आ गई। देखिए कैश आपके पास कितना आया, 10,000। ठीक है, कैश हमने डेबिट कर दिया 10,000। देखें सोल्ड फॉर कैश, पहले 40,000 में भेजा था, अभी 10,000 में भेजा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना था, 70,000, यही हमने ले लिया। देखें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 70,000 था, यही 70,000 हमने यहाँ पे भी रिकॉर्ड किया। लॉस कितना आ रहा था, पहले गेन आ रहा था हमारे पास 10,000 का, तो हमने गेन को रिकॉर्ड किया था क्रेडिट में। अब हमारे पास क्या है, लॉस आ रहा है, कितने से, 20,000 से। क्या आ गया हमारे पास, लॉस ऑन डिस्पोज। ठीक है, लॉस ऑन डिस्पोज कितना, 20,000 से आ गया, तो 20,000 यहाँ पर आ गया डेबिट में। कैश 10,000 मिले, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 70,000 था, लॉस कितना, 20,000। और मशीन कितने की थी हमारे पास, फिक्स एसेट, ये हम क्रेडिट कर देंगे, डिस्पोज ऑफ कर दिया। कितने से था, 1 लाख से। ये आपके पास एंट्री आ गई। कैश 10,000 आए, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 70,000 था, लॉस 20,000 का हो गया, और मशीन आपने दे दी 1 लाख वाली। अब देखें दो हो गए हमारे पास, पहले गेन वाली हो गई, फिर लॉस वाली हमने एंट्री पास कर ली। अब है इक्वल हमारे पास, नो गेन और लॉस। मशीन की बुक वैल्यू हमारे पास वही 30,000 है। सोल्ड फॉर मशीन हमने 30,000 में बेच दी, तो हमारे पास क्या आया, नो गेन नो लॉस। यानी 30,000 वाली चीज़ हमने 30,000 में बेच दी। तो क्या करेंगे, कैश हमारे पास 30,000 आया डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 70,000 से डेबिट, और फिक्स एसेट हमारा मशीन, ये मशीन थी हमारे पास, क्रेडिट कितने से आपके पास 1 लाख से, 1 लाख से क्रेडिट हो गया। ठीक है,
ये इक्वल के थे 30,000 के जो हमारे पास बुक वैल्यू है, यानी जो बुक वैल्यू हमारी 30,000 है, 40,000 में जो तो हमें फ़ायदा हो गया, 10,000 में जो हमें नुकसान हो गया, 30 की 30 में जो हमें इक्वल बुक वैल्यू। ठीक है, तो ये 3 एंट्री आ गई, ये हमारे पास इक्वल की है एंट्री। अगर फ़ायदा या नुकसान नहीं हो रहा तो ये एंट्री पास होगी। अगर आपके पास लॉस हो रहा है तो आपके पास ये एंट्री आ गई, फिक्स एंट्री है। अगर आपके पास गेन हो रहा है तो ये एंट्री आपके पास आ गई। ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल आ गई। अगर आप मशीन को डिस्पोज ऑफ करते हैं किस पे, कैश पे। ये हमारे पास क्या था, डिस्पोज ऑफ ऑन कैश। किस पे, हमने कैश पे डिस्पोज ऑफ किया, कैश पे डिस्पोज ऑफ किया। ठीक है, कैश पे हमने 3 तरीके के निकाल दिए। गेन की एंट्री पास कर ली, लॉस की एंट्री पास कर ली और इक्वल की एंट्री पास कर ली।